नमस्कार साथियों, मैं विनय यादव 3rd बटालियन आरपीएफ सब लखनऊ से अपने सभी आरपीएफ एवं आरपीएफ के भाइयों को एचआरएमएस के माध्यम से आकस्मिक अवकाश सीएल, अर्जित अवकाश एलएपी, आरसीआर के साथ भरना बताऊंगा। छुट्टी भरने में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं सभी बल सदस्यों को। इसी के संबंध में मैं एक वीडियो बना रहा हूं, तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पे हम सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सर्च और टाइप यूआरएल में टाइप करेंगे HRMS स्पेस दे के लॉग इन। इसके बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद जो पहली साइट आएगी hrms.indianrailway.gov.in, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो इस पेज में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो आपको राइट साइड में सबसे ऊपर जो 3 बिंदु कोने पर दिखाई दे रहे हैं उस पर क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमको मोबाइल को डेस्कटॉप साइड में ले आना है। जैसे ही डेस्कटॉप साइड में स्क्रॉल डाउन करके क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें हम अपनी HRMS ID और पासवर्ड डालेंगे। HRMS ID जो कि आपको विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई होगी, जैसे कि मुझे कराई गई है LULRHP, ये मेरी HRMS ID है। और पासवर्ड हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, तो मैं पासवर्ड ही फिल कर दूंगा। पासवर्ड फिल करने के बाद कैप्चा डालना पड़ेगा। कैप्चे में जो कैप्चा दिया गया उसको कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद इसमें OTP डालेंगे। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने खुल के पेज आ जाएगा। इस पेज में लिखा होगा प्लीज़ रेट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ HRMS एप्लीकेशन। अगर आप रेटिंग देना चाहते हैं फीडबैक में तो दे सकते हैं, अन्यथा नोट नाउ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने नोट नाउ कर दिया। उसके बाद हम चलेंगे कि HRMS में लीव अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इस कॉर्नर में देखिए एक लेफ़्ट साइड में एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से के ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, जिसमें हम चौथे नंबर ऑप्शन लीव मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। लीव मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें इस तरह का, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का आएगा। तो सबसे पहले हम लोग न्यू लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें लीव अप्लाई करनी है। तो न्यू लीव एप्लीकेशन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ गया आपके सामने। अब इसमें मुझे जाना है 1 hour 2 CR और 3 days CL। तो मुझे, जैसे कि मैं 1 मार्च से जाना चाहता हूँ, 1, 2, 3 का मेरा RCR रहेगा और 4, 5, 6 की मेरी CL रहेगी। तो मैं CL अप्लाई करूँगा। CL की तरह ही LAP को भी अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे मैं दिखाना चाहूँगा आपको, सबसे पहले आपको यहाँ जूम करके मैं दिखा देता हूँ। आपका एम्प्लॉय बेसिक डिटेल दिया होगा कि एम्प्लॉय टाइप रेगुलर इन NPS स्कीम, अलाइन हेल्थ एट LKO। इस तरह से आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया गया होगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट दिया गया। उसके बाद नीचे दिया गया होगा बी पास्ट सैंक्शन लीव एप्लीकेशन। आप चाहो तो इस पर प्रीवियस जो भी आपकी एप्लीकेशन है पास्ट वाली देख सकते हैं। उसके अलावा अभी बी फोर्थ कमिंग हॉलीडे शॉर्टली, ये भी आने वाला है। बी रिजल्ट रिलीज शॉर्टली, कुछ समय बाद आ जाएगा। उसके बाद आपको दिया है व्यू माई लीव बैलेंस। तो व्यू माई लीव बैलेंस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा आपकी CL,
LAP, LHAP, CCL, RH पूरा दिखा देगा कि आपके अकाउंट में कितना CL कितना LAP है। इसको हम क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद माई लीव अंडर अप्रूवल, आपकी कितनी लीव अप्रूवल के लिए हैं, तो इसमें मेरी अभी कोई अप्रूवल के लिए नहीं है, इसलिए मैं क्लोज़ करता हूँ, इसको नहीं दिखाएगा। उसके बाद आते हैं करंट एप्लीकेशन में जो सबसे प्रथम ऑप्शन है वो लिखा है नेचर ऑफ लीव। तो जैसे कि नेचर ऑफ लीव CL, LAP, PTL जो भी आपको है, तो जैसे मैं CL अप्लाई करूँगा। CL अप्लाई करने के लिए सर्वप्रथम मैं नेचर ऑफ लीव में सिलेक्ट करूँगा CL सर्वप्रथम ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद मुझे 1 आवर + 2 CR + 3 डेज CL जाना है। तो 1 आवर + 2 CR मेरा 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक का मेरा 1 आवर 2 CR रहेगा। तो उसको मुझे यहाँ नहीं फिल करना है, उसके लिए मैं नीचे बताऊँगा। मुझे पहले मेरी 4, 5, 6 4 मार्च से लेकर 6 तक 3 डेज की CL रहेगी, तो मुझे यहाँ CL भरना है। CL की डेट भरनी, सिर्फ CL की डेट। जैसे 1 से लेके 3 तक मेरा RCR हो गया, तो 4 मार्च का मेरा CL हो जाएगा। 4, 5, 6 4 इसमें फर्स्ट हाफ जो लिखा हुआ है इसको हम टच नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना इसमें। अब आगे आ जाते हैं लीव अप टू में। लीव अप टू में आएंगे तो यहाँ पर 4 का CL हो गया, 5 का CL, 6 का CL, तो 6 तक लीव अप टू मतलब 6 तक मेरा CL रहेगा। तो इसमें 6 डाल दूंगा मैं। सेकंड हाफ बना रहेगा, उसको मुझे टच नहीं करना है। उसके बाद एक नीचे ऑप्शन आता है ऐड अनदर लीव, जो कि मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ऐड अनदर लीव को मुझे टच नहीं करना है अभी, इसके बारे में अभी विस्तार रूप से बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये 1 आवर 2 CR + 3 डेज CL में अप्लाई कर रहा हूँ, तो कैसे करना है। हेडक्वार्टर लीव परमिशन रिक्वायर्ड जो ऑप्शन दिया गया है, जो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, इसमें आपको यस कर देना है। यस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। इसके बगल में एक ऑप्शन दिया हुआ है गोइंग फॉर एक्स इंडिया, अगर आप इंडिया से बाहर चुट लीव जाना चाहते हैं तब इसके लिए यस करना है, अन्यथा नो रहने देना है। अगला ऑप्शन आएगा हेडक्वार्टर लीव फ्रॉम। तो हेडक्वार्टर लीव फ्रॉम, हेडक्वार्टर जो आप छोड़ रहे हैं, तो जैसे मैं 1 मार्च को छोड़ दूंगा, क्योंकि 1 मार्च का मेरा रेस्ट रहेगा, तो इसमें 1 मार्च डाल दूंगा मैं, जिस दिन से मेरा RCR होगा। इसमें मैंने 1 मार्च डाल दिया। और जो टाइम दिया गया है 9:30, ऑटोमेटिकली 9:30 का टाइम आता है, बट इसको आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे इस टाइम पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लियर, कैंसिल, सेट। अगर आप सेट करना चाहते हैं तो 00 से, अन्यथा आपको क्लियर कर देना है। रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में क्लियर कर दीजिए, सबसे बेहतर है। क्लियर कर देंगे, क्लियर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम हेडक्वार्टर लीव अप टू में जाएंगे। अब जब तक हम छुट्टी अवेल करेंगे, जैसे कि मेरा 1 से लेकर 3 तक RCR था, 4 से लेकर 6 तक का मेरा CL था, तो 6 तक मेरा CL है, 7 को मेरी आमद रहेगी, तो मैं 6 सिर्फ सेलेक्ट करूँगा यहाँ, क्योंकि 6 तक ही मेरी CL है। इस टाइम जो टाइम दिया हुआ है, टाइम पे क्लिक करने के बाद मुझे फिर से क्लियर कर देना है। अगला ऑप्शन पे चलते हैं, ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड, जो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपको जो अपने RCR लिया है 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक का, उसका ब्यौरा देना है। जैसे कि 1 आवर + 2 CR विद इफेक्ट, कब से माना रहेगा ये, 1 मार्च से लेकर जैसे कि मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, तो 3 मार्च 24, 3 मार्च 2024 तक वैलिड रहेगा। एंटर मारेंगे, यहाँ अपना रीजन दिखा देंगे। जैसे कि मुझे अर्जेंट वर्क से जाना है, अर्जेंट वर्क एट होम, ये मैंने अपना रीजन डाल दिया। उसके बाद एड्रेस पे आ जाएंगे। एड्रेस पे रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में एच पर CSR डाल देंगे, जो आपका रिकॉर्ड है। उसके अगर दस्तावेज है कोई आपके पास, अवकाश आपको जाना है और आपको कोई दस्तावेज अपलोड करना है, तो आप अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जाके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं।
उसके बाद फॉरवर्ड लीव आता है। फॉरवर्ड लीव एप्लीकेशन 2 पर क्लिक करेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। जैसे प्लीज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो आपके कंपनी कमांडर महोदय होंगे उनकी HRMS ID होगी, उसके प्रथम 3 अक्षर, जैसे कि मेरे कंपनी कमांडर के प्रथम 3 अक्षर हैं HRMS ID के KRZ। जैसे मैं प्रथम 3 अक्षर डालूंगा उनका नाम आ जाएगा, मैं नाम को सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ मांगेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट द लीव एप्लीकेशन। यस कर देंगे, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इससे पहले मैं आपको अभी नो करके बताता हूँ, क्योंकि मुझे बताना अभी विस्तार रूप से कि अगर CL के बीच में संडे, सैटरडे, PL, GS जो भी पड़ता है उसको किस प्रकार से लेना है। तो अभी तो मैंने छुट्टी ली थी 1 आवर 2 CR प्लस 3 डे CL, जो कि 1 मार्च से लेकर 6 मार्च तक की थी, जिसके बीच में कोई PL, GH, संडे नहीं पड़ा। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे कि मैं 1 आवर 2 CR प्लस 5 डेज CL लेना चाहता हूँ, तो 5 डेज की CL के बाद एक 8 और 9 मार्च का जो सेकंड सैटरडे संडे पड़ेगा उसको किस प्रकार से ले सकते हैं। और एक उससे नेक्स्ट डेट 11 की भी मैं CL लेना चाहूँगा। जैसे कि मैं 6 CL जाना चाहता हूँ, तो 6 CL भरने के क्या तरीका है और बीच में सेकंड सैटरडे संडे किस तरह से भर सकते हैं उसके बारे में देखिए। जैसे कि मैं नेचर ऑफ लीव में कैजुअल लीव रहने दूंगा। लीव फ्रॉम मेरा 4 से था, ठीक है, क्योंकि मेरा 1 से लेकर 3 तक RCR है। 4 से लेकर अब 6 की जगह मैं 8 डाल दूंगा, क्योंकि अब मुझे 6 CL जाना है, फिर से 6 CL जाना है। तो 6 CL मेरा 4, 5, 6, 7, 8 तक मेरी CL हो जाएगी। 8 तक की मेरी CL 5 डेज हो गई। उसके बाद मुझे 11 की भी 9 तारीख और 10 तारीख का सेकंड सैटरडे एवं संडे पड़ेगा, वो भी लेना है। और उसके बाद मुझे 11 तारीख की CL लेनी है। तो जब मुझे 11 तारीख की CL लेनी है, बाकी सेकंड सैटरडे और संडे पड़ेगा, तो उसको मुझे कहीं फिल नहीं कर रहा है, उसके बारे में अभी नीचे बताऊँगा। अब मुझे 11 की जो CL लेनी है तो CL भरना है, तो ऐड एंड अदर लीव का जो आपको ऑप्शन दिखा रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए गौर से, ऐड एंड अदर लीव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लीव 2 ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जिसमें आप फिर से नेचर ऑफ लीव सेलेक्ट करेंगे जो कि CL है। लीव फ्रॉम मुझे 11 तारीख की CL चाहिए, तो मैं 11 इसमें सेलेक्ट कर दूंगा, 11 मार्च। उसके बाद लीव अप टू 11 तक ही चाहिए, 12 की नहीं चाहिए, तो सिर्फ 11 ही सिलेक्ट करूंगा मैं। 11 सेलेक्ट करने के बाद अब मेरे बीच में जो पीरियड रह गया 9 और 10 का सेकंड और सैटरडे एवं संडे पड़ रहा है, उसको मैं किस तरह से भर सकता हूँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ नीचे। इसके बाद ऐड एंड अदर लीव का ऑप्शन आ रहा है, इसके जस्ट नीचे का ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर टू प्रोवाइड एड डिटेल्स ऑफ इंटरवेइंग पीरियड। तो जैसे ही मैं क्लिक हेयर इस पर करूँगा, क्लिक हेयर करते ही आप थोड़ा सा जूम कम कीजिएगा तो आपको दिखा देगा यहाँ अपडेट इंटरवेइंग पीरियड डिटेल्स। 9 मार्च 10 मार्च का दे दिया है, सैटरडे और संडे, उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। रीजन फॉर ब्रेक, इसमें हम वीकली ऑफ सेलेक्ट कर देंगे, इसको हम हॉलीडे कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो इस तरह से आपके ये नीचे इंटरवीइंग पीरियड डिटेल्स आपको शो कर देगा। वीकली ऑफ 9 तारीख का हो गया आपका, हॉलीडे आपका 10 का हो गया। यानी कि हमें जो सेकंड सैटरडे और संडे भरना था उसको हम किस तरह से भरते हैं इसको मैंने आपको बताया है। उसके बाद नीचे आएंगे, हेडक्वार्टर लीव परमिशन रिक्वायर्ड जो ऑप्शन है उसमें यस रहने ही देंगे। उसके बाद हेडक्वार्टर लीव, हम कब से हेडक्वार्टर छोड़ रहे हैं, तो 1 तारीख से, क्योंकि 1 तारीख का हमारा आर है। 1 तारीख से लेके हम कब तक रहेंगे, 11 तारीख तक हम रहेंगे। तो इसमें लीव हेडक्वार्टर लीव अप टू, मतलब कब तक आप लीव पर रहेंगे, तो वो डेट भर देनी 11। ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड, इसमें वही सेम प्रोसेस 1 आवर प्लस 2 CR विद इफेक्ट 1/3/2024, सॉरी मैंने 25 कर रखा था, इसको मैं 24 कर देता हूँ। 24 और 3/3/2024 तक मेरा 1 CR इसका विवरण मैंने यहाँ दे दिया, क्योंकि ऊपर कहीं इसका ऑप्शन नहीं है। नीचे मैं रीजन दे दिया, उसके बाद एज पर CSR एड्रेस दे दिया। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे
आपके कंपनी कमांडर की जो भी प्रथम 3 अक्षर आईडी के होंगे, HRMS आईडी को उसको डाल देंगे, जैसे KRZ मेरे कंपनी कमांडर के हैं, उसको उनका नाम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद यस मांगेगा, कंफर्म कर देना आपको। कंफर्म करने के बाद ये एप्लीकेशन आपके कंपनी कमांडर की आईडी पे पहुंच जाएगी। उसके बाद हमें अपनी लीव एप्लीकेशन का डिटेल्स देखना है, कहाँ पेंडिंग है, तो हम थोड़ा जूम करेंगे, फिर से वहीं एरो पे आएंगे लेफ़्ट साइड में, लीव मैनेजमेंट में फिर से जाएंगे, फिर वही सेम प्रोसेस। उसके बाद रिपोर्ट्स, लीव मैनेजमेंट के जस्ट नीचे लिखा हुआ है रिपोर्ट्स में हम माई लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कुछ समय के लिए वेट करेंगे। एप्लीकेशन फाइंड करने के बाद कुछ समय में आपको दिखा देगा। जिस तरह से मेरा ये दिखा दिया है, मैंने 1 मार्च से लेके एप्लीकेशन डेट 1 मार्च को की है और लीव टाइप CL है। लीव फ्रॉम 4/3/2024 से लेके 11/3/2024 तक 6 डेज मैंने CL भरा है। ये पूरा डिटेल यहाँ दिखाएगा। लास्ट में आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाएगा यहाँ एक्शन में, पेंडिंग में दिखाएगा आपको सत्ती सारा हीरवार इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेरे कंपनी कमांडर से है, जिनके पास अभी मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है। और एक्शन में दिखाएगा आपको वीव और विड्रॉ। इस एप्लीकेशन को आप विड्रॉ भी कर सकते हैं और वीव कर सकते हैं। वीव करके आपको एक इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि RPF ई सुविधा में रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में PDF बनती थी, जबकि HRMS में PDF नहीं बनती है। इसको हमें प्रिंट करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये यहाँ पर जैसे ही लीव स्टेटस में आप देखेंगे पेंडिंग भी लिखा हुआ है, किसके पास पेंडिंग है, लीव स्टेटस क्या है, लीव अप्लाइड है, अभी जो आपने डिटेल भरी थी पूरा इस तरह से दिखा देगा। अगर यहाँ लीव सैंक्शनड आ जाती है, उसके बाद आपको इसको प्रिंट लेना होगा। तो प्रिंट लेने के लिए इसमें PDF नहीं बनती, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो राइट साइड में 3 कॉर्नर दिया हुआ है, 3 बिंदु, कॉर्नर पे 3 बिंदु, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन शेयर का दिखाई दे रहा है, इस पर शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद एक नीचे ऑप्शन आ रहा है आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस पर क्लिक करेंगे। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद राइट के निशान पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने आ जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली यहाँ शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने WhatsApp के थ्रू या अन्य किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपके सामने मेरी वीडियो जो मैंने बनाई है समझ आई होगी। इसके संबंधित अगर कोई भी सजेशन हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आखिर में कि छुट्टी सैंक्शन होने के बाद कंपनी कमांडर के पास नहीं दिखाती है, ये केवल एम्प्लॉय के पास ही दिखाती है। एम्प्लॉय अपनी स्वयं आईडी खोलेगा और जिस तरह से मैंने प्रोसेस बताया उसमें जाएगा, अपनी एप्लीकेशन देखेगा और व्यू करने के बाद उसको प्रिंट कर लेगा। धन्यवाद।